पूज्य महाराज श्री जय श्री कृष्ण। अत्यंत विनम्र भाव से श्री चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूँ कि 1970 2 मई आज के दिन पूज्य संत महापुरुषों ने आशीर्वाद देकर इस आश्रम में नियुक्त किया था। आप श्री के अनुग्रह से आज दिनांक 2 मई 2020 को 50 वर्ष पूरे किए। पुनश्च आप श्री के आशीर्वाद की अभिलाषा नतमस्तक प्रणाम करता हूँ। हो गया। संस्कृतों के लिए लिखा था। प्रिय आत्मीय बंधु भगिनी स्नेह जय श्री कृष्ण। स्नेह जय श्री कृष्ण। आज से ठीक 50 वर्ष पूर्व दिनांक 2 मई 1970 में संप्रदाय के विशिष्ट संत महापुरुषों ने श्री गुरु रामराय उदासीन आश्रम शिव मंदिर के महंत के रूप में नियुक्त किया था। आज दिनांक 2 मई 2020 को मंगलमय 50 वर्ष पूरे हुए। यह सब आपके सहयोग और सद्भाव का परिणाम है। इसी प्रकार आपका स्नेह सदा सद्भाव बना रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय अम्बे जय श्री कृष्ण। 1968 में वेदांताचार्य उत्तीर्ण किया और उसके बाद मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ आगे अध्ययन करूं। इस दृष्टि से मैं 68 में ही चला गया वृंदावन और वहाँ 2 वर्ष रहकर मैंने संस्कृत में एमए किया और वहाँ से परीक्षा देने के बाद मैं दिल्ली आया। तो दिल्ली में पूज्य महाराज श्री गुरुदेव स्वामी गंगेश्वर जी महाराज के सानिध्य में मैं रहता था और उन्हीं की छत्र छाया में रह करके अध्ययन करता था। हमारे गुरु जी का देहांत तो 1960 में हो गया था। तत्पश्चात उन्हीं के शरण में रह करके उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से पढ़ता रहा। सन 70 में जब मैं आया तो महाराज जी के साथ मुझे हरिद्वार जाना था, लेकिन महाराज जी को कोई आवश्यक काम पड़ गया तो उनको 2-3 दिन के लिए मुंबई जाना था। तो मुंबई चले गए, हम यहाँ रुके। महाराज जी आएंगे, उनके साथ हरिद्वार जाएंगे। लेकिन इस बीच में यहाँ के महंत थे श्रद्धेय महंत रामदास जी महाराज, तो अचानक उनका देहांत हो गया। मुझे पता नहीं था, लेकिन उनकी देहांत होने के बाद काफ़ी संत वहाँ एकत्रित हुए और एकत्रित होकर उनका दाह संस्कार वगैरह किया और उसके बाद ये हुआ कि भी स्थान पर किसी को नियुक्त किया जाए। तो उनके 70वें दिन, मृत्यु के 70वें दिन उसका यहाँ पर भंडारा रखा था और उसी दिन यहाँ महंत की रस्म अदा करनी थी। तो महंत के लिए 3-4 व्यक्तियों का नाम सामने आया। एक हमारे बड़े गुरु भाई थे स्वामी सर्वज्ञ मुनि जी, वो चैतन्य देव कुटी के महंत होने के कारण उसने मना कर दिया। फिर स्वामी अमर मुनि जी थे, वो रामतीर्थ मिशन के अध्यक्ष होने के कारण उसने मना कर दिया। एक तो और संत की बात हुई तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो अचानक कुछ संतों की मेरी तरफ निगाह गई, कहते इसको रखो। तो मैंने कहते मैं तो रह ही नहीं सकता, न तो मुझे जानकारी है, न मुझे कुछ पता है, न मुझे बड़े महाराज जी की आज्ञा है। जब तक उनकी आज्ञा नहीं होगी मैं इस प्रकार। लेकिन उस समय हमारे समाज में सबसे वरिष्ठ स्थान था, सर्वोच्च का स्थान था, ऐसे स्वनाम धन्य स्वामी महंत इंद्रेश दास जी थे। तो उन्होंने कहा कि उसकी जिम्मेवारी मिली है, मेरी है, मैं गुरु जी से आदेश ले लूँगा, आज्ञा ले लूँगा और आप इसको स्वीकार करें। लेकिन मैंने नहीं कहा। रात भर मुझे सोने नहीं दिया, सुबह तक मेरे पीछे पड़े रहे। अंत तो बहुत आग्रह किया, सपने से मैंने स्वीकार कर लिया।
तो 2 तारीख को यहाँ पर महंत जी का कार्यक्रम था, भंडारा था, बहुत से संत आए हुए थे, बहुत से ग्रस्त भी आए हुए थे उन सब के सामने, क्योंकि गुरु रामराई दरबार एक बहुत बड़ी गति है। तो महंत जी के आने के कारण महंत जी के सेवक बहुत यहाँ पर सिख समाज इकट्ठा हुआ और उनके सामने यहाँ 2 नीम के पेड़ थे, वहाँ से खुले में बिठा करके लोगों ने सिर चादर किया, महंत जी दिया, फोटो खींचा, लिखा पढ़ी किया। और इस प्रकार से मैं 1970 में 2 मई को यहाँ पर आकर के बैठा। यहाँ मुझे कुछ पता नहीं था, न मेरे पास कुछ पैसा था, न मेरे पास जनबल था, न मेरे पास अनुभव था, बिल्कुल कोरा कागज जिसको कहते हैं, इस प्रकार का। अब मैं बैठ तो गया, क्या करूं? तो महंत जी ने अपनी तरफ से एक भंडारी को यहाँ नियुक्त कर लिया और उनका खर्च का भी उन्होंने व्यवस्था कर दिया कि जब तक ऐसे कुछ ऐसी व्यवस्था न हो, ये खर्च करेंगे, वहाँ से आएगा खर्च, ये खर्च करेंगे। 4-5 हज़ार रुपये तो मैंने शायद कहा था। तो वो भंडारी जो ठाकुर करके था, वो ठाकुर सिंह, वो यहाँ पर मेरी सेवा करता रहा और मुझे रोना कर देता रहा। फिर मुझे ज़रूरत थी 2-4 व्यक्ति क्या रखने की, तो हमारे एक गुरु भाई थे बड़े, नारायण मुनि जी करके, उनको यहाँ पर रखा और आसपास के कुछ 2-4 व्यक्ति इकट्ठे हो गए। तो धीरे धीरे 5-7 व्यक्ति आश्रम में रहने लगे, लेकिन यहाँ पर कोई दीवार नहीं थी, बिल्कुल खाली जंगल था और उस समय यहाँ पर खतरा भी बहुत था। मुझे सावधान किया गया था कि आपको किसी भी व्यक्ति के हाथ का पानी नहीं पीना, किसी के घर भोजन नहीं करना, बाहर से कुछ खाना पीना नहीं, जो यहाँ बनेगा वो खाने का। तो इस प्रकार से प्रतिबंध भी था। तो ऐसी स्थिति में यहाँ रहना मेरे लिए मुश्किल था। दिन में तो मैं रहता था, रात को मैं गंगेश्वर धाम चला जाता था। तो इस प्रकार काफ़ी समय तक ऐसा हुआ, लेकिन कुछ संयोगवश गुरु भाइयों में थोड़ी अरुचि हुई, तो जो वहाँ पर प्रबंधक थे गुरु भाई हमारे स्वामी परमात्मानंद, किसी बड़े संत के आदेशानुसार उन्होंने मेरे को वहाँ से निकाल दिया। कहते आप वहाँ रहते हैं, वहाँ के मानते, वहाँ रहो, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, आप आश्रम में नहीं आ सकते। तो सारा सामान उन्होंने बाहर कर दिया। कुछ सामान बचा था वो किसी नौकर के साथ यहाँ भेज दिया। अब यहाँ रहे तो कैसे रहे? रहने की किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी और कुछ इस प्रकार की आशंका भी था कि किसी प्रकार से कोई दुर्घटना न हो जाए। तो फिर उस समय धवन साहब हमारे संपर्क में थे। तो धवन साहब को जब पता चला तो कहते कि मेरा ऑफिस खाली पड़ा है करोल बाग में, वहाँ पे लाइट नहीं है, लाइट की व्यवस्था कर लेंगे बाद में। तो हमने वहाँ पर अपना डेरा डाला और रात को मोमबत्ती जला करके वहाँ रहता था। गर्मी थी, पंखा नहीं था वहाँ पर, लाइट ही नहीं थी। तो ऐसा कुछ समय तक वहाँ रहा। जब ये देखा कि मुझे अब यही रहना है तो रहने की व्यवस्था के लिए धीरे धीरे थोड़ी व्यवस्था की। फिर अपने सिख संगत थी उसको कह कर के यहाँ एक टीन शेड बनाया और एक कमरे में रहने की जगह से बनाई और 3-4 व्यक्ति साथ में रखने का बनाया। तो इस प्रकार से करते करते यहाँ रहना प्रारंभ किया। फिर जब देखा कि यहाँ पर विवाद बहुत ज़्यादा है ज़मीन को लेकर, क्योंकि इस ज़मीन की बहुत महत्ता थी। अब वो कल्पना करते हैं लोग कि लगभग 300-400 करोड़ रुपए की ज़मीन है ये इस समय वर्तमान में। तो कोई भी व्यक्ति इस पर कब्जा करके अपना अधिकार जमाने का प्रयास कर सकता था। तो इस कारण से थोड़ी सुरक्षा की बात थी। तो यहाँ आसपास बहुत लोग महंत जी के किराएदार थे। तो उन्होंने देखा कि नया व्यक्ति है, उनको कुछ पता होता नहीं, किराया देना उन्होंने बंद कर दिया। किसी का 2.5 रुपया था, किसी का 5 रुपये था। एक गैरेज था यहाँ पर, इसका 150-200 रुपया था। धीरे धीरे सब लोगों ने किराया देना बंद कर दिया और सब अपने आप में स्वतंत्र हो गए कि हम आपके आश्रम का जी नहीं। केस चला। अब केस में एक हमारे बहुत निकट के सेवक थे,
ऐसी तलवार करके। उस ऐसी तलवार ने मुझे को एक बात कहा कि कब्जा सच्चा झगड़ा झूठा, जिनका कब्जा उसको खाली नहीं करा सकते। तो जो है जाने दो, जो आपके हिस्से में है कब्जे में, उसको आप बरकरार रखें। तो हमने इस बात को मान लिया और जितना संभव हो सका उतना हम अपने चारों तरफ से उसकी सुरक्षा करके रहना शुरू कर दिया। फिर हुआ कि सरकार से केस चलता रहा, सरकार बार बार देश को खाली करो खाली करो। मंदिर था यहाँ पर, लोगों का आना जैसा सत्संग था, तो चलता रहा ऐसे। हम उसको पत्र लिखते थे, उनको जवाब देते थे, इस प्रकार से चलता रहा। हमने कहा चलो झगड़े को समाप्त करते हैं, आप अपनी ज़मीन मानकर के हमको इसको लीज पर दे दो, अलाट कर दो हमको। लेकिन उसके लिए भी सन 70 से लेकर के 2000 तक 30 वर्ष तक किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। और कभी कोर्ट के चक्कर, तो कभी LNDO के चक्कर, तो कभी पुलिस के चक्कर, इस प्रकार से चलता रहा। 2030 में ये संकल्प पहले चालू हो गया था 1987 में। तो संकल्प में कुछ लोगों का आना जाना हुआ, तो जैसे थोड़ा संकल्प का काम बढ़ा, बात जगह दे रखी थी अपने, तो काम बढ़ा। तो वहाँ पर जगमोहन जी बच्चों को क्लास लेने के लिए आया करते थे, तो उनसे बातचीत हुई सेठी जी के माध्यम से और किसी व्यक्ति के माध्यम। तो उन्होंने ये कहा कि भाई तो स्वयं मंत्री थे इस विभाग के, तो उन्होंने बड़ी लगन से, बड़ी तत्परता से ये जितनी हमारे पास ज़मीन है उसका उन्होंने अलॉटमेंट का लेटर कर दिया। काफ़ी विरोध किया कुछ लोगों ने, काफ़ी परेशानी हुई, लेकिन जगमोहन जी ने एक बात किसी अफसर की नहीं सुनी, ये काम होना है, मैंने होना है, हो गया। तो इस प्रकार से ये अलॉट 2000 में ये अलॉट हुई। तो अलॉट होने के बाद अब इसका नक्शा वगैरह पास करना और इसको मान्यता दिलाना, ये सब काम बाकी था। तो उसके लिए लीज पेपर चाहिए था, और लीज पेपर 3 वर्ष 4 वर्ष तक लीज पेपर का कोई वो नहीं। बहुत पत्र लिखे लेकिन उन्होंने नहीं किया। और जहाँ कहीं कुछ जाए तो लीज पेपर मैंने मांगते थे, लीज पेपर दो, आप प्रमाणित करो कि आपकी ज़मीन है। तो उसके लिए हमने काफ़ी प्रयास किया। सन 13 में नोटिस दिया उन्होंने कि आपका ये जो है ना रद्द किया जाता है, क्योंकि आपने जो हमारे अलॉटमेंट थी उसके हिसाब से आपने अपना वो नहीं काम किया। कॉरपोरेशन की वो चाहिए था रेगुलाइज कराना, नक्शा पास करना, वो आपने नहीं कराया। और 3-4 बार इंस्पेक्शन के लिए हमारे आपने इंस्पेक्शन के लिए तवज्जो नहीं दी। ऐसा करके उन्होंने नोटिस दे दिया और फिर उन्होंने 9 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। अब 9 लाख रुपए हमको भरना पड़ा। फिर समझो कि 1 वर्ष के बाद फिर वो नोटिस वाली चालू हो गई। फिर उन्होंने कहा कि 24 लाख रुपए आपको जुर्माना करना पड़ेगा। अब ज़मीन की कीमत थी, ज़मीन अपनी थी, उसको किसी हालत में छोड़ नहीं सकते थे, तो ऐसे भी रोते रोते 24 लाख रुपए उसको दे दिया। फिर संघ में 2 व्यक्ति थे, गोपाल जी जो यहाँ से, उनसे बातचीत की, तो उन्होंने फिर पीछे लग करके 1-2 महीना लगे और उन्होंने 1916 में लीज पेपर दिला दिया। 2016 में लीज पेपर दिला, 16 में या 15 में लीज पेपर दिला, और उसके बाद जो है ये निरापद हो गया। लेकिन इस ज़मीन का आर्थिकरण न हो, ये हमको विशेष करके ध्यान देने की बात है कि यहाँ कोई कॉमर्शियल एक्टिविटीज होनी नहीं चाहिए। सेवा का काम कर सकते हैं लेकिन कॉमर्शियल नहीं कर सकते, तो अभी भी इस प्रकार का चल रहा है। तो इस प्रकार से ये जो पिछले 50 वर्ष का इतिहास है, संक्षिप्त में आप लोगों को बता दिया। और भगवान की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से, और जितने हमारे पुराने सेवक थे उन लोगों ने बहुत सहयोग किया। खाने के लिए पैसा नहीं होता था, उन्होंने तो 4-5 महीना दिया और उसके बाद देहरादून उन्होंने बंद कर दिया, पैसा भी नहीं है, खैर खबर नहीं है, क्योंकि उनको लगता था कि ज़मीन मिलने वाली है नहीं। तो
महीने लगभग 3-4 हज़ार रुपये का खर्चा होता था। अब 3-4 रुपये कहाँ से लावे? तो दान पात्र में मुश्किल से 10, 15, 20 रुपये आता था उन दिनों में। तो कालांतर में जो है हम किसी व्यक्ति से उधार लेते थे 1 महीने का राशन, और उसको महीने के बाद जो कुछ आता था इधर से लेकर उसको दे देते थे। इस प्रकार से कई महीनों तक ऐसे चल रहा है। और धीरे धीरे फिर लोग सेवक बन गए। यहाँ एक झोपड़ी बनाई थी, झोपड़ी में मैं रहता था। एक पानावती माता थी, रोज़ आकर शाम को उसे लिपाई कर देती थी और सुबह में वहाँ बैठ कर सत्संग करते थे। जो लोग आते थे उसको चाय और चने देते थे, जो भी आया। बहुत कम लोग आते थे, लेकिन जो आता था उसके लिए चाय और चना निरंतर चला रहता था। तो इस प्रकार करते करते काफ़ी समय तक ये चलता रहा। और फिर धीरे धीरे सेवक हुए, कुछ अच्छे अपने शिष्य बने, उन लोगों ने सेवा करना। एक कमलेश यहाँ पास में से, एक आशा जी थी, है ना, गोरजा जी, इस प्रकार से सब लोग लग करके इन्होंने काफ़ी कुछ सहयोग किया। एसी तलवार और राजेंद्र धवन, इन लोगों ने मिल कर के काफ़ी इसमें सहयोग किया। मेरे प्रत्येक केस को कोर्ट के, किसी भी प्रकार का कोर्ट या पुलिस का होता था, सारा का सारा खर्च, सारी की सारी धवन साफ करता था। 1 पैसा भी कभी खर्च नहीं होने दिया कोर्ट का 30 वर्ष 40 वर्ष के अंदर। तो इस प्रकार से ये आश्रम जो हो ना, एक हमारे तिवारी जी से, GD तिवारी, उन्होंने बहुत सहयोग किया आश्रम बनाने में, मकान में। फिर इसके बाद धर्मशाला बना थी तो सेठी जी सामने आ गए, तो उन्होंने काफ़ी इसमें खर्च किया। मैंने भी कोई इधर से पैसा इकट्ठा करके कई लाख रुपया इसके अंदर लग गया। पता ही नहीं लगा कितने कैसे पैसे लगाते। ये हॉल जब बनाने लगे तो मेरे पास 1 पैसा नहीं था। तो सर्वप्रथम हमारे गुरु भाई सर्वगुरु जी 1000 रुपये दिया। अब 1000 रुपये में आश्रम को शुरू करना बना देता। हमें कल्पना नहीं थी कि कितना खर्च होगा, लेकिन जब काम शुरू कर दिया तो कभी कहीं से कभी कुछ आता रहा और इस प्रकार से चलता रहा। तो कहने का तात्पर्य ये भगवान की कृपा से इस प्रकार के ये आश्रम बन गया और ये आप लोगों के सामने है। अब हमारा तो जीवन समाप्त होने वाला है, अभी कुछ हो गया। तो अब आप ये कहते हैं ये तुम्हारे हवाले साथियों, क्या वतन साथी अभी नहीं समझे, अभी तो है। स्वामी जी आपने लंबा अभी तो आपने स्वामी जी जीवेत श्रद्धा शतम। अब तो ये है कि जो है चल रहा है ठीक है भगवान के। लेकिन संतोष इतना सब कुछ होने के बाद भी, है ना, समाज के सारे संत इस बात को मानते हैं कि यही एक व्यक्ति था जो टिक सका, नहीं तो कोई नहीं टिक सकता। बहुत कष्ट आए, इसमें दो राय नहीं। लेकिन आज मुझे नहीं पता कि कष्ट क्या होता है। हर प्रकार से समझो मैं प्रसन्न और संतुष्ट हूँ। वो जो समय था उसमें भी मैं संतुष्ट रहा और आज में भी संतुष्ट हूँ। तो भगवान की कृपा से सब ठीक है। आप लोगों का सहयोग, आशीर्वाद, सद्भाव ये चल रहा है। ठीक, राम राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णतिः शान्तिः शान्तिः। ओम।